नमस्कार, मैं सतीश कुमार शर्मा राउत स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, हम 8th क्लास में टॉपिक पढ़ रहे थे कृषि के बारे में। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी नॉर्मल, जिनमें आपको मैंने कृषि का अर्थ बताया था, कौन कौन से शब्दों से बनी हुई है, ठीक है, उनका अर्थ क्या होता है, वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अब देखो, ये जो हमारी कृषि है, ये कृषि क्या है कि जो कृषि है ना, वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है। ठीक है, प्राथमिक क्रिया क्या होती है, तो उस प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत ये हमारी कृषि आती है। तो इसके बारे में आपको प्राथमिक क्रिया भी बता रहा हूँ, द्वितीय की बता रहा हूँ और तृतीय की बता रहा हूँ। तीनों चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ और ये हमारे अर्थव्यवस्था की क्षेत्र भी है। इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से समझना, ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात है कि हम बता रहे थे कि ये जो अर्थव्यवस्था है, इसके ये क्षेत्र है 3। ठीक है, सबसे पहला है प्राथमिक क्षेत्र, जिसमें हमारी कृषि को हमने जोड़ा था कि हमारी जो कृषि है वो इस प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ रही है। प्राथमिक क्रिया क्या होती है? प्राथमिक क्रिया का मतलब ये होता है कि वे आर्थिक क्रियाकलाप जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उपयोग में लिए जाते हैं, यानी कि प्राकृतिक रूप से जिनका दोहन करके उत्पादन किया जाता है, वो क्रियाएं किस में आएगी? प्राथमिक क्रिया में आएगी। ठीक है, प्राथमिक क्रिया में क्या आते हैं? जैसे कृषि व उसकी सहायक क्रिया, कृषि और उसकी सहायक क्रियाओं को हम किस में लेते हैं? प्राथमिक क्षेत्र में या प्राथमिक क्रियाकलापों में लेते हैं। कृषि हो गया मत्स्य पालन, ठीक है, इसके अलावा मुर्गी पालन हो गया, वनों से प्राप्त उत्पाद हो गए, वनों से प्राप्त उत्पाद हो गए। ठीक है, ये सब चीज़ें किस में आती है? ये हमारे प्राथमिक क्रिया में आती है। प्राथमिक क्रिया को हम, ये कृषि के ऊपर निर्भर रहता है। प्राथमिक जो क्रिया होती है सब कृषि से संबंधित होती है, इसलिए इसको कृषि या प्राकृतिक क्षेत्र का नाम भी दिया जाता है। यानी कि कृषि भी कहते हैं और प्राकृतिक भी कहते हैं। यानी कि जो हमारी कृषि है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आती है और उसको कृषि या प्राकृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए, यानी कि जैसे किसान है, अब किसान क्या करता है? फसल पैदा करता है। तो डायरेक्ट हम जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, जैसे भूमि है, तो भूमि प्राकृतिक संसाधन है। अब इसका डायरेक्ट उपयोग कौन कर रहा है? किसान कर रहा है। तो कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्राथमिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्राथमिक क्रिया हो जाएगी। इसके बाद में देखिए द्वितीय क्षेत्रक होता है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, किसे कहते हैं? तो द्वितीय क्षेत्र का मतलब है कि ये जो प्राथमिक क्रियाएं हमने की थी, प्राथमिक क्षेत्र में हमने जिन संसाधनों को उपयोग में लिया, जैसे भूमि है, भूमि का उपयोग लेके हमने कृषि की, फसलें पैदा की, कई प्रकार के खाद्यान्न उत्पादन किए, तो ये जो प्राथमिक क्रिया है, इस प्राथमिक क्रिया को द्वितीय क्रिया से या द्वितीय क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं हमारे उद्योग धंधे। क्या आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग धंधे। क्या आते हैं? उद्योग धंधे। जैसे आपने देखा होगा कई प्रकार की फैक्ट्रियां होती है, कई प्रकार के उद्योग धंधे होते हैं। ये फैक्ट्रियां और उद्योग धंधे हमारे द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब देखो, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? वस्तुओं का क्या होता है? उत्पादन होता है। उत्पादन का मतलब है कोई चीज़ बनाई जा रही है। अब देखो, ये जो उद्योग धंधे होते हैं, इनमें जो वस्तुओं का निर्माण होता है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आने वाले जो एक तरीके से उत्पाद है, उन उत्पादों को उपयोग में लेकर इन उद्योग धंधों में वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया विनिर्माण किया जाता है। विनिर्माण किया जाता है। द्वितीयक में क्या किया जाता है? विनिर्माण। विनिर्माण का मतलब क्या होता है कि कच्चे माल की सहायता से जब उसको तैयार कर दिया जाए, किसी नए उत्पाद में बदल दिया जाए, तो वो क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। सीधा सीधा ये समझो तुम तो कि कच्चे माल को पक्के माल में बदलना है, क्या कहलाता है?
विनिर्माण कहलाता है। अब देखिए जो विनिर्माण है, ये जो विनिर्माण कर रहे हैं हम, इस विनिर्माण, ये विनिर्माण कहाँ हो रहा है? उद्योग धंधों में हो रहा है। उद्योग धंधों में एक नई वस्तु बनाई जा रही है। अब देखिए हम एक उदाहरण के माध्यम से समझें तो इस प्राथमिक क्रिया को कैसे उपयोग में लेंगे द्वितीयक में। इस द्वितीयक प्राथमिक से ये जो द्वितीयक है ये कैसे जुड़ेगा? तो देखिए आप सिंपल से, जैसे प्राथमिक क्रिया में जैसे किसान ने क्या किया? गन्ना पैदा किया। गन्ना क्या है? फसल है। फसल किस में आती है? कृषि किस में आती है? तो सर आप कहोगे सर प्राथमिक क्रिया में आती है, ठीक है। अब इस गन्ने को हमने क्या किया? मार्केट में बेच दिया, बाजार में बेच दिया, इसको व्यापार किया इसका, ठीक है, व्यापार किया। अब ये जो गन्ना है, ये गन्ना कहाँ जाएगा? ये गन्ना उद्योग धंधों में जाएगा। दूसरी स्टेप कौन सी थी अपनी? ये द्वितीय क्षेत्र, इसको अपन उद्योग धंधे कह ही रहे थे, तो ये कहाँ जाएगा? सेकंड स्टेप पे आ जाएगा, उद्योग धंधों में आ जाएगा। गन्ने से क्या करेंगे? गन्ने के द्वारा हम क्या करेंगे? चीनी का निर्माण करेंगे। तो हमारे सामने एक नया उत्पाद आया कि नहीं आया? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, पहले तो ये गन्ना था, ठीक है, हमने तो गन्ना भी देख रखा है और चीनी भी देख रखा है, ठीक है। तो जो गन्ना है वो गन्ना तो फसल थी, तो उस फसल को हम कहाँ लेके आ गए? द्वितीय क्षेत्र में लेके आ गए। द्वितीय क्षेत्र में क्या किया? उसको तैयार किया, तैयार करके क्या बना दिया? उसकी हमने क्या बना दी? चीनी बना दी, शक्कर बना दी इसकी। तो शक्कर क्या है? एक नया उत्पाद है। इसका मतलब ये है कि जो किसी भी वस्तु का जब निर्माण किया जाता है, जब द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र की जो उत्पाद होते हैं उनको काम में लेकर जब भी कोई वस्तु का निर्माण किया जाता है, कोई नया उत्पाद प्राप्त किया जाता है, तो कच्चा माल क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। वापस आप उसको कच्चे माल के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। कैसे? अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूँ कि गन्ने से चीनी बना दी, ठीक है, अब आप ऐसा करो चीनी से वापस गन्ना बना दो, तो आप कहोगे सर क्या बात, आप क्या मजाक कर रहे हो, ये गन्ने चीनी से हम गन्ना कैसे बनाएंगे? तो बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि चीनी क्या है? एक नया उत्पाद है। उस उत्पाद के द्वारा हम कच्चा माल प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन कच्चे माल से हम नया उत्पाद बना सकते हैं। उत्पाद के द्वारा, यानी कि जो नया उत्पाद बना फैक्ट्री में, उसको हम वापस कच्चा माल नहीं बना सकते, उसी तरह से हमें वो प्राप्त नहीं होगा, लेकिन हम कच्चे माल की सहायता से नया उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे मान लो किसान क्या पैदा कर रहा है, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, किसान अनाज पैदा कर रहा है, कोई खाद्यान्न हो गया, अनाज हो गया, गेहूँ ले लो, ठीक है, किसान गेहूँ पैदा कर रहा है। गेहूँ कहाँ जाएगा? कौन से में जाएगा? इसमें चल जाएगा कि तीसरे में, या यहीं रहेगा प्राथमिक में? आप कहोगे सर नहीं, पहले यहाँ तो क्या हुआ था, इसको पैदा किया गया था, अब ये यहाँ थोड़ी जाएगा, ये पहले इस द्वितीयक में आएगा, ठीक है। तो द्वितीयक कौन सा था? तो आप कहोगे सर द्वितीयक कौन सा था? द्वितीयक तो वो था जिसमें उद्योग धंधे थे। बिल्कुल आप करेक्ट हो, उद्योग धंधे। इन उद्योग धंधों में क्या हुआ? जो गेहूँ है, इस गेहूँ का व्यापार किया और ये उद्योग धंधों में पहुंचा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, जैसे मान लो एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? गेहूं को यहाँ पर लेके आए उद्योग धंधों में और उसको तैयार करके एक बिस्किट का निर्माण कर लिया, ठीक है। तो उद्योग धंधों में हमको एक नई वस्तु, एक नया उत्पाद प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो उद्योग धंधों में नई वस्तु बन गई, क्या? बिस्किट बन गई। अब मैं कहूँ आपसे कि बिस्किट को वापस आप है ना गेहूँ बना दो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कच्चे माल से एक नया उत्पाद बना सकते हैं, लेकिन इस नया जो उत्पाद बना इससे हम वापस कच्चा माल उसी शेप में, उसी तरीके से हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्राथमिक क्षेत्रक द्वितीय क्षेत्रक से जुड़ा हुआ कि नहीं जुड़ा हुआ? तो आप कहोगे सर बिल्कुल जुड़ा हुआ। अगर द्वितीय क्षेत्रक में कोई वस्तु बनानी है तो वो पहले तो प्राथमिक क्रियाएं करनी पड़ेगी, तब जाके और उसके बाद में ये नई वस्तु बना सकते हैं अपन, ठीक है। अब देखो ये जो प्राथमिक तो द्वितीयक से जुड़ा हुआ, द्वितीयक भी तो जुड़ा हुआ तृतीयक से है, क्योंकि ये तीनों आपस में संबंधित है। तो तृतीयक जो क्षेत्र है, ये तृतीयक क्षेत्र क्या होता है? तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, यानी कि ये सेवाएं देने का काम करता है। तो तृतीयक क्षेत्रक में क्या होता है कि तृतीयक क्षेत्रक में जैसे वस्तुओं का निर्माण तो कर लिया, द्वितीयक क्षेत्रक में हमने कृषि
कृषि की थी प्राथमिक क्षेत्रक में, उसके बाद में उद्योग धंधे आ गए थे द्वितीय क्षेत्रक में। अब देखो ये जो द्वितीय क्षेत्रक है वस्तुओं का निर्माण तो गया, लेकिन इनको देश के विभिन्न स्थानों पर, देश के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाना भी तो है। तो इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? जो सेवा देने का काम करेंगे, परिवहन की पड़ेगी। इसके अलावा भंडारण, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। संचार, कोई वस्तु उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो सारा का सारा आजकल तो पूरा नेटवर्क संचार के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में बैंक, वस्तुएं बनाएंगे, लाभ कमाएंगे, पूंजी कमाएंगे, पैसे को जमा कहाँ कराएंगे? बैंक में, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कुछ सेवाएं होती है, जैसे परिवहन है, भंडारण है, संचार है, बैंक है, ये सब चीजें क्या होती है? ये चीजें तृतीय क्षेत्र में आती है और ये सेवा देने का काम करती है। अब देखो वस्तुएं कहाँ से शुरू हुई थी? प्राथमिक से कहाँ चली गई? द्वितीयक में वस्तु का निर्माण कर लिया। इसके बाद में द्वितीयक तृतीय क्षेत्र के जो सेवा क्षेत्र रखते हैं, जैसे परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक, इनके माध्यम से क्या होता है कि वो देश के विभिन्न हिस्सों में, देश के विभिन्न कोनों में, देश के विभिन्न क्षेत्रों में वो वापस पहुंचाई जाती है। तो जैसे मान लो हम उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ताओं तक जो वस्तुओं का पहुंचाने का काम करता है वो कौन है? ये तृतीय क्षेत्र है, ये पहुंचा रहा है वस्तुओं को, ठीक है। जो तृतीय क्षेत्र है इनके द्वारा जो फैक्ट्रियां होती है, जो उद्योग धंधे होते हैं, उनसे जो सामान होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता रहता है। तो ये जो तीनों क्षेत्र है ये आपस में संबंधित रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और जैसे प्राथमिक है, प्राथमिक के बिना ये दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो द्वितीय क्षेत्र होता है उसका अस्तित्व वो तीसरे से, इस तरीके से ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो प्राथमिक क्षेत्र तो होता है कृषि या प्राकृतिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक होता है औद्योगिक क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक होता है सेवा क्षेत्रक, ठीक है। ये तीन प्रकार की क्रियाएं होती है और ये तीनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़ी होती है। तीनों के द्वारा हमारी अर्थव्यवस्था का संचालन किया जाता है। ओके, तो आपको मैंने कृषि में 3 क्षेत्रक पढ़ाए। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कृषि के प्रकार, किस किस प्रकार की कृषि होती है। ओके, थैंक यू।